विशाल गांव के खेत में राहुल एक मिट्टी के दिए की नरम रोशनी के नीचे बैठा है जो एक पुरानी किताब में डूबा हुआ है। गांव वाले गुजरते हैं, तिरस्कारपूर्ण निगाहें डालते हुए। शिक्षा उसके लिए क्या करेगी? वह वैसे भी खेतों में काम करेगा। राहुल उनकी बातों को अनसुना कर देता है। उसका दृढ़ संकल्प टिमटिमाते दीपक से भी अधिक चमक रहा है। राहुल अपने कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई में डूब जाता है। उसका समर्पण कमरे को रोशन करता है। राहुल के प्रोफेसर आते हैं, उनकी असाधारण प्रतिभा और उज्जवल भविष्य को स्वीकार करते हुए। राहुल, तुम में बहुत प्रतिभा है, प्रोफेसर ने कहा। आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। राहुल गांव के बच्चों के सामने खड़ा होता है। उसकी बातें उम्मीद से गूंजती हैं। शिक्षा वह शक्ति है जिससे हम गरीबी को हरा सकते हैं। एक बच्चे की आशावादी आवाज उठती है, क्या हम भी आप जैसे इंजीनियर बन सकते हैं? राहुल मुस्कुराता है। उसका प्रोत्साहन विश्वास से गूंजता है। हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी संभव है। विशाल गांव के खेत में राहुल एक मिट्टी के दिए की नरम रोशनी के नीचे बैठा है जो एक पुरानी किताब में डूबा हुआ है। गांव वाले गुजरते हैं, तिरस्कारपूर्ण निगाहें डालते हुए। शिक्षा उसके लिए क्या करेगी? वह वैसे भी खेतों में काम करेगा। राहुल उनकी बातों को अनसुना कर देता है। उसका दृढ़ संकल्प टिमटिमाते दीपक से भी अधिक चमक रहा है। राहुल अपने कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई में डूब जाता है। उसका समर्पण कमरे को रोशन करता है। राहुल के प्रोफेसर आते हैं, उनकी असाधारण प्रतिभा और उज्जवल भविष्य को स्वीकार करते हुए। राहुल, तुम में बहुत प्रतिभा है, प्रोफेसर ने कहा। आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। राहुल गांव के बच्चों के सामने खड़ा होता है। उसकी बातें उम्मीद से गूंजती हैं। शिक्षा वह शक्ति है जिससे हम गरीबी को हरा सकते हैं। एक बच्चे की आशावादी आवाज उठती है, क्या हम भी आप जैसे इंजीनियर बन सकते हैं? राहुल मुस्कुराता है। उसका प्रोत्साहन विश्वास से गूंजता है। हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी संभव है।